गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट 10 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 11 की बात कर रहे हैं और हमने पेप्टाइड कंप्लीट हो गया था। उसके पश्चात आता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए, हमने पेप्टाइड में बात की थी कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या जो नाम दे देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर एमिनो एसिड भी भिन्न भिन्न क्रम में जुड़े रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं। और अगर हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अगर जल अपघटन कर दें तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और एमिनो एसिड पृथक हो जाएंगे। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड से हम भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होता है वो है एमिनो अम्लों का विश्लेषण। अगला जो टॉपिक है एमिनो अम्लों का विश्लेषण। अब देखिए, हमारे पास क्या थी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है लंबी, काफ़ी लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। और हम क्या करेंगे? उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को तोड़ेंगे या उसका जल अपघटन करवाएंगे। और जब उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का हम जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन करवाने के दौरान हमें एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। उन एमिनो अम्लों का ही हमें क्या करना है? विश्लेषण करना है। एमिनो अम्लों का ही विश्लेषण करना है। हमारे पास यहाँ इस श्रृंखला के अंदर हम बात कर रहे हैं CH2CONH। एक तो ये हो गए, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर एक आगे वाला एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है CH3CONH। इसके साथ फिर आगे जुड़ा हुआ है CH2CH2COOH, ये जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई जिसके अंदर कई एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? एमिनो एसिड का विश्लेषण करना है। हमें इस श्रृंखला को क्या करना है? तोड़ना है। और तोड़ करके एमिनो एसिड को पृथक करना है और हमें देखना है कि कौन से एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो रहे हैं, कौन से एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को 6NHCl के सॉल्यूशन के द्वारा जल अपघटित करवाएंगे। 6 नॉर्मलता का HCl सॉल्यूशन लेंगे और उसके साथ में इसको जल अपघटित करवाएंगे। तो जल अपघटित करवाने पर यहाँ Cl नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव और CH2 और COOH एक एमिनो एसिड ये पृथक हो गया। दूसरा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके से 3 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त होंगे हमें। तो Cl नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, आगे CH और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और COOH एक एमिनो एसिड ये पृथक हो गया।
ये तोड़ दिया, फिर ये एक एमिनो एसिड के रूप में पृथक हो जाएगा प्लस, इसके बाद में प्लस में ही है ये इसके साथ में, तो Cl नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, CH CH 2C6H5 और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइसिन, और इसके साथ में Cl जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे इसको, ग्लाइसिन क्लोराइड। क्या बोल देंगे, ग्लाइसिन क्लोराइड, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, NH3 पॉजिटिव तभी आया है, तो ये तो प्राप्त हो जाएगा ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया हमें, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और ये प्राप्त हो गया हमें एलेनिन हाइड्रोक्लोराइड। एलेनिन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हो गया हमें। और ये हो गया, इसका नाम एलेनिन फेनिल एनेलीन फेनिल हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरीके से एमिनो अम्लों का हम विश्लेषण कर सकते हैं एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेकर के, और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को अपने 6NHCl के सॉल्यूशन में जल अपघटित कर सकते हैं, और जल अपघटित करके अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से हमने 3 प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त किए, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, एलेनिन हाइड्रोक्लोराइड और एलेनिन फेनिल हाइड्रोक्लोराइड, ये प्राप्त कर लिया हमने। उसके पश्चात अब हमने अमीनो अम्लों का एक साधारण सा विश्लेषण किया। इसी प्रकार अगर इसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को लेकर के अगर हमें अमीनो एसिड को पृथक करना है, अलग करना है, हमें विश्लेषित कर कर देखना है, तो इसको अलग अलग करने की अलग अलग विधियां होती हैं। एमिनो एसिड जो होता है उसके अंदर एक NH2 समूह है, एक COH समूह है, तो हम NH2 समूह द्वारा कर सकते हैं पृथक, COH समूह द्वारा कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की विधियां हो जाएंगी। तो जिसमें हम पहली विधि करेंगे NH2 समूह अवरोहण विधियां। पहली जो विधियां करेंगे वो आएंगी NH2 समूह अवरोहण विधियां, NH2 समूह अवरोहण विधियां। जो भी चेंज करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, NH2 समूह के अंदर करेंगे। जो भी चेंज करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, NH2 समूह के। एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ले लेंगे और उस श्रृंखला के NH2 समूह के द्वारा हम उसका विश्लेषण करेंगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया NH2 अवरोहण विधि। और इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। पहली विधि आती है सेंगर विधि। पहली विधि है इसके अंदर सेंगर विधि। अब देखिए सेंगर विधि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी विधि है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेते हैं। सबसे पहले भी बहुत सारे अमीनो एसिड की जुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेते हैं, चाहे आप कितनी भी लंबी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं 3 कार्बन की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ली, तो उसी प्रकार मैं 3 कार्बन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेकर के मैं इन विधियों के द्वारा आपको अमीनो एसिड पृथक करके बताऊंगी। तो जिसके अंदर पहली विधि आती है अपनी सेंगर विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने 2,4 डाइनाइट्रो व्युत्पन्न लेते हैं और उस व्युत्पन्न को उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और
रिएक्ट कौन होता है, NH2 समूह, तभी इस विधि का नाम है NH2 अवरोहण विधि। तो सबसे पहले 2,4 डाई नाइट्रो व्युत्पन्न ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ में उत्प्रेरित करवाएंगे। ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रो व्युत्पन्न उसके साथ जुड़ जाएगा और जब पृथक होगा तो एक अमीनो एसिड को तो अपने साथ पृथक कर लेगा और 2 अमीनो एसिड अपने को वैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो एक अमीनो एसिड समूह को तो वैसे ही पृथक कर लेगा और दूसरा 2 अमीनो समूह अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों अमीनो समूह को पृथक कर लिया ना। तो देखिए सेंगर विधि के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि काफ़ी लंबी रिएक्शन है इसकी। ठीक है, ये F और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी O2 NO2 जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो डेरिवेटिव हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, B डेरिवेटिव कौन सा ही ले सकते हैं हम, यहाँ पे F लिया है तो फ्लोरो की फॉर्म में ले लिया। यहाँ पर हम क्या करें, एक लंबी श्रृंखला बनाएं CHR, ये पहला कार्बन, पहला अमीनो एसिड। ठीक है, ये दूसरे के CONH समूह द्वारा जुड़ा होगा। दूसरा लेंगे तो CHR डबल डैश हो जाएगा, CONH के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर तीसरा लेंगे तो CHR ट्रिपल डैश और COOH ऐसे जुड़ा हुआ है ये। इसके अंदर इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर क्या है, 3 अमीनो एसिड है और सेंगर विधि के द्वारा या 2,4 डाई नाइट्रो डेरिवेटिव लेकर के हम इनको पृथक करेंगे। पृथक जब करते हैं तो ये F और ये H HF के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये 2,4 डाई नाइट्रो व्युत्पन्न इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जुड़ गया इसके साथ में और ये NH के द्वारा इसके साथ जुड़ गया, CHR सिंगल डैश, CONH CHR डबल डैश, CONH CHR ट्रिपल डैश और COOH, ये बन जाएगा। फिर अपने क्या करवाएंगे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये एक अमीनो एसिड तो इस डेरिवेटिव के साथ ही रहेगा। ठीक है, और 2 अमीनो एसिड हमें पृथक फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे, COOH, ये तो इसके साथ रह गया। और दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा सिंगल डैश वाला, तो इसके साथ रह गया और उसके बाद में NH2 CHR डबल डैश COOH, ये एक अमीनो एसिड प्राप्त हो गया हमें। दूसरा NH2 CHR और COOH। तो अब देखिए हमने एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर सेंगर विधि के द्वारा अमीनो एसिड को पृथक किया। 2,4 डाई नाइट्रो डेरिवेटिव जो काम में लेते हैं हम, वो डेरिवेटिव क्या है, एक सेंगर अभिकर्मक की तरह काम में लिया जाता है। इस सेंगर अभिकर्मक की जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से HF बाहर निकल जाता है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके साथ जुड़ जाती है और उसके पश्चात ये क्या करता है, एक अमीनो एसिड को तो अपने साथ जोड़ लेता है और 2 अमीनो एसिड जो होते हैं हमें पृथक फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा एक जो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उससे हम अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो
ये विधि यहाँ पर कंप्लीट होती है अपनी। और उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है डेंसिल विधि। तो डेंसिल जो विधि है वो सेंगर विधि के जैसी है, इसलिए जस्ट इसी के बाद में करेंगे अपने डेंसिल विधि। क्या करेंगे? डेंसिल विधि। तो डेंसिल विधि के अंदर 2 नंबर जो विधि आती है वो है डेंसिल विधि। तो डेंसिल विधि भी सेंगर विधि के समान ही है, वही हमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेनी है। आप कितने ही का एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ले सकते हैं। और मैंने क्या किया है, 3 एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ली है, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैं 3 लेकर के करती हूँ, जिसके अंदर हम 2 एमिनो एसिड प्राप्त कर लेते हैं और एक अभिकर्मक के साथ जुड़कर रह जाता है। तो अब देखिए डेंसिल अभिकर्मक विधि। डेंसिल अभिकर्मक नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर क्या लिया जाएगा, एक डेंसिल अभिकर्मक काम में लिया जाएगा और उस डेंसिल अभिकर्मक की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और रिएक्शन करवाने के दौरान वो उसके साथ में जुड़ जाता है। और डेंसिल अभिकर्मक जो होता है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। 2 बेंजीन इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं और इसके नीचे SO2Cl जुड़ा होता है और यहाँ पे N और CH3 की ट्वाइस। इसको बोला जाता है डेंसिल अभिकर्मक। इसीलिए इस अभिकर्मक के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया, डेंसिल विधि। क्या नाम पड़ गया, डेंसिल विधि। तो डेंसिल विधि के अंदर डेंसिल अभिकर्मक लिया जाएगा। इस डेंसिल अभिकर्मक के साथ अपने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को जोड़ेंगे। एक जोड़ दी हमने, फिर उसके बाद में CONH CH2R CONH CH2R ट्रिपल डैश और COOH। ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। उस मेथड की तरह यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकाल दिया हमने और अब डेंसिल अभिकर्मक किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये N और CH3 की ट्वाइस और यहाँ SO2 के साथ यहाँ NH CHR CONH CHR डबल डैश CONH और CHR ट्रिपल डैश COOH। तो डेंसिल अभिकर्मक को HCl बाहर निकाल करके इसके साथ हमने क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसको उसी जैसे सेंगर अभिकर्मक के अंदर करवाते हैं वैसे ही इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। तो ऐसे कर देती हूँ मैं इधर, और इसको 6NHCl के द्वारा जल अपघटित करवाएंगे। तो ये सेंगर अभिकर्मक जो है ये एक एमिनो एसिड को ले जा कर के पृथक हो जाएगा और SO2 NH CHR और COH एक एमिनो एसिड इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन 2 एमिनो एसिड हमें पृथक प्राप्त हो जाएंगे। एक इसके साथ जुड़ गया, ये 2 एमिनो एसिड यहाँ से टूट जाएंगे और हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक तो NH2CHR डबल डैश COOH और अगला जाएगा NH2CHR ट्रिपल डैश COOH।
तो ये एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एडेंसिल अभिकर्मक के साथ तीसरा अमीनो एसिड हो गया। तो इस तरीके से हम NH2 अवरोहण विधि के द्वारा किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा हम अमीनो एसिड को बर्तक कर सकते हैं। सेंगर विधि के अंदर हमने सेंगर अभिकर्मक काम में लिया और डेंसिल विधि के अंदर हमने डेंसिल अभिकर्मक काम में लिया, जिसने अमीनो एसिड को पृथक कर दिया। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।